नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ में। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी कि काली माता की सवारी लेने वाले लोग हैं वो वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो। माता की सवारी सबसे तगड़ी पूछा, माता काली कलकत्ते वाली। इनकी सवारी जब आती है क्या बोलेगी, कैसे वचन करेगी, कब चढ़ेगी, कितने समय बाद आएगी और किस किस बंदे के ऊपर आती है। तो सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले क्लिक करना। 3 और चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गुरु होना चाहिए। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चला कोई गुरु नहीं, किसी के जहाँ से मत फंसना। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। आपने भी इन वीडियो को सिर्फ जानकारी के माध्यम के लिए ही, यानी कि उसी माध्यम का स्रोत बनाते हुए आपने जानकारी लेने के होने की मोटिव से आपने इन वीडियो को देखना, क्योंकि ये प्रेरणादायक वीडियो है। जो अगर आपने साधना सिद्धि में चलना तो सर्वप्रथम गुरु या किसी जानकार के अंडर रहते हुए चलना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और आप मेरे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते पर मंथ फीस 1150। बाकी एज पर सर्विस के अकॉर्डिंग ही चार्ज होता है। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र इंटरनेट पे नहीं मिलता है। और कोई भी जब कोई साधना करी जाती है, कोई भी सिद्धि करी जाती है, पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में करी जाती है। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेला कोई गुरु नहीं है। 4 ही चैनल है, सनीनाथ गुरु गोरखनाथ शिव गुरु 984 सिद्ध। और साधना सिद्धि का जो मूल तत्व मैं आपको बता दूँ, जो मूल एक बोल सकते हैं चाबी बोल सकते हैं कि बोल सकता है, जब आपने ड्राइव करनी है, गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, तो हर एक चीज़ की चाबी होती है कि तो गुरु मंत्र आपके पास एक चाबी है। वो चाबी एक ऐसी होती है कि आप कहीं पे भी लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडजस्ट होती है और आप उस चीज़ की ड्राइव कर सकते हो। तो साधना सिद्धि में जैसे माता काली कलकत्ते वाली की आपने कृपा लेनी है, आप पूजा अर्चना करते हो, ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो जो फ़कीर फ़क्कर लाइन में है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कुछ लोग सवारी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सवारी ववारी कुछ नहीं होती है, ये सब वैसा। कुछ लोग बोलते हैं, यानी साइंस वाले लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि बंदा मेंटली डिस्टर्ब्ड है या कुछ भी, एनीथिंग एल्स कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जनरली इस चीज़ का उत्तर और इस चीज़ की पुष्टि जो है वो चलो अपना अपना सबकी विचारधारा अपना अपना जैसे सोचते हैं। लेकिन देवता जब आता है पूर्ण रूप से खुशी में आता है, अपने नाम के जब जयकारे लगाता है, उन जयकारों के बाद जो वो वचन करता है वो वचन पूर्ण रूप से जब पूर्ण होते हैं, चाहे उसमें कितना भी समय, 6 महीने की अवधि हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, 40 साल की भी हो सकती है। ये देवता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने वचन कितने दिन के करने हैं, ठीक है ना, कब के करने हैं। यहाँ तक कि कुछ देवता ऐसे भी होते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी आने वाली होती है उसके बारे में भी पहले ही वचन करके चले जाते हैं। यानी कि कम से कम 70-80 साल के बाद जो पीढ़ी आने वाली है, या 100 साल के बाद जो पीढ़ी आने वाली है सेकंड, यानी 50-50 की बना लो, तो दूसरी पीढ़ी 50 और 50 100 होगी, 2 पीढ़ियाँ, और तीसरी पीढ़ी यानी कि 100 से ऊपर की आएगी तो पहले ही वचन कर देते हैं जिनके घर में सेवा पहले चलती है। माता काली की चौकी लेने के जो लोग इच्छुक हैं, माता काली की जो सवारी लेने के इच्छुक हैं, पूर्ण रूप से आपने गुरु स्निग्धता का या किसी जानकार के माध्यम से आपने चलना है। सेवा अगर सच्ची है, भावना सच्ची है, सवारी चौकी फिर भी आने लग जाए कि माता के दर्शन आपको होने चल जाएंगे, यानी कि होने चालू हो जाएंगे। दर्शन होते कैसे, देखो दर्शन त्रिकालदाशी दर्शन बोलते हैं, या बोलते हैं कि त्रिकाली दर्शन बोल सकते हैं, आज्ञा चक्र में दर्शन बोल सकते हैं, या अथवा सपनों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम जो उच्च कोटि की अवस्था जिसको मैं मानता हूँ, देखो ध्यान के माध्यम से या मन का विचलित होना, मन के द्वारा आकृतियाँ बनाना, मन के द्वारा कहीं कुछ देखना। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप भ्रमित हो, लेकिन उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आपको ध्यान के माध्यम से कोई आवाज़ पड़ती है, या ध्यान के माध्यम से कोई चीज़ आती है, या आप कोई कर्म निभाते हो, या आपको पूजा करते हो, कोई आप अर्चना करते हो, तो अर्चना के दौरान क्या होता है कि जब आप आदेश लेते हो या आप आसन पे बैठे हो, नींद का झोंका, तो उसमें आपको देवता के दर्शन होते हैं। देखो वो ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो 100% नेचुरल नहीं है या वो गलत चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ध्यान के माध्यम से मन के जो विचार आते हैं, वो विचार के माध्यम से जो हमें आदेश पड़ता है, जैसे मान लो हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका उत्तर लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उत्तर कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो स्वप्न में आपको आदेश होता है वो तकरीबन 110% क्या, वो 1000% वो पत्थर पे लकीर होती है, उसकी कोई काट नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है, वैसी अवस्था कि जब आपको उसमें आपको देवता के दर्शन होते हैं, देवता आपको वचन करके जाता है, तो वो चीज़ कार्य भी जल्दी करती है। जैसे आप उड़ते हो तो यानी कि जब देवता आपको दिखा रहा हो उस टाइम से उस चीज़ ने कार्य करना चालू कर दिया। यानी कि अगर किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर
किसी के लिए अरदास लगाई है, किसी की नौकरी नहीं लगती है या कुछ भी नहीं लगता, तो एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, तो वो अरदास जब आपको उसका उत्तर मिलना है तो स्पष्टली देवता ने उसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया। देवता आपको दिखा रहा है। स्वप्न के माध्यम से क्या होता है कि जब आप रास्ता चुनते हो, रास्ते पे चलते हो, रास्ता आप जो भी कर्म अपनाते हो, कर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिद्धियाँ जो है वो अलग अलग है। एक में क्या होता है कि देवता स्वयं आपके पास आता है और समक्ष बैठ के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको उत्तर देता है हर एक प्रश्न का। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते तो मैं उत्तर देता हूँ। उसी स्वप्न में एक चीज़ होती है कि किसी के सामने रील चलती है, जो बंदा है वो बंदा सामने बैठता है, जैसे आपने किसी का भूत उतारा तो उसको वो सामने बैठ रहा आपके ऊपर, सपने में दिख रहा कि आप सामने बैठा, आपके ऊपर चौंकी पड़ रही, देवता बात कर रहा, देवता बता भी रहा कि कौन सा भूत है, वो वहाँ पे बता रहा है कि मैं कलवा हूँ या मैं प्रेत हूँ, मैं यहाँ से लगा हूँ, तो आपको वो सारा है, चेतना आपकी कार्य कर रही है, तो वो आप उठाते हो और आप बोलते हो कि चल ठीक है आज के बाद तू नहीं आना, वचन कर मेरे को, तो आपके वहाँ पर वचन हो जाते हैं। उसके अलावा आपको कई बार क्या होता है कि सोते सोते सिर्फ आपको आवाज़ ही पड़ती है, ना तो आपको देवता दिखाई देता है, ना आपको कोई आभास, उसमें कुछ नहीं होना, आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी कि ठीक है भाई तेरा काम मैंने कर दिया, ये वाला काम ऐसे होगा और इसका ये उपाय कर देना। ये जितनी भी क्रिया हैं ये एज़ पर भक्ति के अकॉर्डिंगली, माला फेरने के अकॉर्डिंगली आपके पास मिलती हैं सारी। काली माता की जो चौकी है इनकी तगड़ी पूछा इसलिए क्योंकि इनके जोड़े में बड़ी तगड़ी तगड़ी शक्तियाँ, आदि शक्ति माता है, जगत जननी माता है, जगत की वो बोलते हैं ना गुरु माँ है, ये गुरु गोरक्षनाथ महाराज के साथ बैठे हुए हैं, तो इनकी माया इनकी अपरंपार है। इनकी जो चौकी लेने के जो लोग इच्छुक हैं, मैं आपको बता दूं निवारण मंत्र सर्वप्रथम सबसे जल्दी आपको इनकी सवारी चौकी देता है, लेकिन निवारण मंत्र का भी एक अनुष्ठान होता है, वो भी आपने किसी के सानिध्य में करना। जैसे कि आपने करना है मेरे द्वारा दी की क्रिया करने से पहले मेरे धुने पर अरदास लगवानी, आपने बिना अरदास के मत करना, क्योंकि जानकारी देना, जिन लोगों को लगता है कि ये पखंड है या ये चीज़ ऐसे ही या डंबर फैला, वो कर सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं, वो अपने आप ही पता लग जाएगा कि जब कमर में दर्द होगा या इसमें दर्द होगा, क्योंकि जब कोई पीछे बैठ रहा होगा तो पूर्ण रूप से आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, जब पीछे नहीं है तो नहीं। इनकी पूछा ऐसी है कि जब सवारी पूर्ण रूप से आपकी प्रचंड हो जाएगी तो इनकी पूछा भी इतनी तगड़ी है कि पत्थर पे लकीर है। ये माता जगते हुए भी शेर है, सोते हुए भी शेर है। जिस भगत के ऊपर इनकी अपार कृपा होती है जगजननी माता की, और ये जब किसी को बोलती है कि तू मेरा बेटा या मेरी बेटी है, तो उसके ऊपर दुनिया का कोई इल्म नहीं चल सकता। ये पत्थर पे लकीर है, इनकी वाणी कोई नहीं काट सकता, चाहे सामने वाला जितना मर्जी तगड़ा तांत्रिक हो, चाहे 100 साल से क्यों ना भक्ति कर रहा हो, ये नहीं चलने देती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर ना, सारे वीडियो देखना। सो आदेश जय गुरु अलख निरंजन।